So if you want to write what we are talking about, तो यदि आप लिखना चाहते हो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, God has decided to crowd your life, प्रभु ने निर्णय लिया है आपके जीवन को भर देने का with blessings. आशीषों से। Okay, let me show you from the Bible how it works. आपको बाइबल में से दिखाने दो कैसे वो काम करता है। We all have pain in our lives. हम सबके जीवन में दर्द है, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर. And God sees all that. और प्रभु वो सब देखते हैं। But God is a God of wisdom. लेकिन प्रभु हमारे बुद्धि के परमेश्वर है। He may not take away all your pain, शायद आपका सारा दर्द वो नहीं ले लेंगे, but लेकिन He will push blessings in your life. वो आपके जीवन में आशीषों को ढकेलेंगे। First Chronicles chapter 4 verse 9. पहला इतिहास 4 में 9। Now there is this man called Jabez. यहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम है जाबेज। Jabez means pain. लिखिए जाबेज का मतलब है दर्द। And this name was given to him by his mother. और ये नाम उसकी माँ ने उसे दिया। So everybody used to call him pain, 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 pain. What a name to give. तो सब लोग उसे कहते थे दर्द दर्द दर्द। क्या नाम है देने के लिए? What a name. क्या नाम है? And he got tired with it. और वो उससे थक चुका था। And he did the best thing. और उसने सबसे उत्तम बात की। He went to his God. वो अपने प्रभु के पास गया। When there is pain in life, जब जीवन में दर्द होता है, always remember to go to your God. हमेशा याद रखना अपने प्रभु के पास जाना है। Now the mother gave him this name because when she was delivering him, she went through a lot of pain. अभी माँ ने उसको ये नाम इसीलिए दिया क्योंकि जब वो उसको जन्म दे रही थी तो बहुत सारे दर्द से गुजरी थी। So mother is going through pain. तो माँ दर्द से गुजर रही है। Now she gives a name to her son. अभी अपने बेटे को वो नाम देती है Pain. दर्द। So everybody calls him. तो सब लोग उसे कहते हैं, Hello pain, come here. हे दर्द यहाँ पर आ। So when you are speaking over a person, तो जब आप एक व्यक्ति पर बोलते हो, pain, 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 pain. दर्द 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 दर्द। What is going to happen? क्या होने वाला है? Definitely pain is going to come. निश्चित रूप से दर्द आएगा। कोई आमेन नहीं बोल रहा है. Tell your neighbor. अपने पड़ोसी से कहो, Pain is there, but उसके ऊपर ध्यान मत दे, प्रभु कुछ करने वाला है, उसके ऊपर ध्यान देना है. दर्द है लेकिन उस पर ध्यान मत दो, प्रभु कुछ करने वाले हैं, उस पर ध्यान दो। Next verse, verse 10. अगला वचन 10वां। So Jabez went to God. तो जाबेज प्रभु के पास गया And he did the best thing. और उसने सबसे उत्तम बात की, He prayed. उसने प्रार्थना की। So he was telling God, तो प्रभु से कह रहा था, bring a solution to my life's problem. मेरे जीवन की समस्या के लिए प्रभु कुछ उपाय निकालो। So when he prayed, तो जब उसने प्रार्थना की, his prayer had 4 points. उसके प्रार्थना में 4 मुद्दे थे। 4 points. 4 मुद्दे थे। And I think और मुझे ऐसा लगता है he must be praying this every day. शायद हर दिन ये प्रार्थना करता होगा वो। And he must be telling God, और शायद वो कहता होगा प्रभु से, I want you to bring me here. मैं चाहता हूँ आप मुझे यहाँ लेकर आओ। आमेन नहीं बोल रहा है. आमीन। See, to pray you need to have faith. प्रार्थना करने के लिए आपके अंदर विश्वास होना जरूरी है। And Jabez had faith in his God. और जाबेज का अपने प्रभु में विश्वास था। Have faith in your God. आपके प्रभु में विश्वास रखो। Don't just keep thinking about your small little pain, big pain, small pain. आपके छोटे बड़े दर्द के बारे में सोचते मत बैठो सिर्फ। So what is he praying? तो वो क्या प्रार्थना कर रहा है? Number 1. पहला, You know what he said? पता है उसने क्या कहा? Lord, प्रभु bless me. मुझे आशीष दो। Number 1, write it. पहला नंबर लिखो। He said, bless me, O God. उसने कहा, हे प्रभु मुझे आशीष दो। Bless means bless. The word bless means God's power आशीषित शब्द का मतलब है परमेश्वर का सामर्थ released in your life आपके जीवन में स्वतंत्र किया जाता है in every circumstance, हर एक परिस्थिति में, so that your end will be good. ताकि आपका अंत अच्छा ही हो। Jesus on the cross of Calvary, यीशु कलवरी के क्रूस के ऊपर everybody thought सभी ने सोचा Jesus is a failure. यीशु तो असफल है। Hell thought it's over for him. नरक ने सोचा कि वो खत्म हो गया उसके लिए। But on the third day, लेकिन तीसरे दिन he rose up from the dead. वो मुर्दों में से जी उठा। So you know what he prayed? पता है उसने क्या प्रार्थना की? Number 1, पहला, Lord, प्रभु bless me. मुझे आशीष दो। Let your power flow through my life. बोले तो आपका सामर्थ मेरे जीवन के द्वारा बहे। In every circumstance, हर एक परिस्थिति में let your power flow. बोले तो आपका सामर्थ बहे, So that the end is good. ताकि अंत अच्छा हो। You are ready? Number 2. दूसरा, I like number 2. मुझे दूसरा नंबर अच्छा लगता है। Lord, प्रभु give me some land. मुझे कुछ जमीन दो। Lord, प्रभु give me much मुझे land. और थोड़ी जमीन दो। I pray. मैं प्रार्थना करता हूँ, People who don't have homes, जिन लोगों के पास घर नहीं है, you can pray. आप प्रार्थना कर सकते हो।
You may have come to Mumbai. शायद आप मुंबई आए होंगे, Yeah, praise God. प्रभु की स्तुति हो, But your God लेकिन आपके प्रभु can do a miracle for you. वो आपके लिए चमत्कार कर सकते हैं। 4 amen आया है. Okay, number 3. तीसरा, Okay, what did he say? उसने क्या कहा? Lord, प्रभु be with me. मेरे साथ रहो, Be with me. मेरे साथ रहो, Be with me. मेरे साथ रहो, Don't leave me. मुझे छोड़ना नहीं। You know what Jesus said? पता है यीशु ने क्या कहा? I will never leave you. मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, I'll never forsake कभी you. तुझे त्यागूंगा नहीं। Number 4. चौथा, What did he say? उसने क्या कहा? Lord, प्रभु keep me from evil. मुझे बुराई से बचा के रखो, Keep me from evil. मुझे बुराई से बचा के रखो, Protect me from evil बुराई से मेरी रक्षा करो, so that I stay away from harm. ताकि मैं जो हानि से दूर रहूं, And help me that I don't be a pain to other people. और मेरी मदद करो परमेश्वर, ताकि मैं दूसरों के लिए दर्द का कारण न बनूं। Yeah. You're ready now? आप तैयार हो अभी? Look at the last line. आखिरी लाइन देखिए। And God heard his prayer और प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी, and God answered his prayer. और प्रभु ने उसके प्रार्थना का जवाब दिया। Okay, let me help you. What he did? मुझे आपकी मदद करने दो। उसने क्या किया? क्या किया? His life has pain. उसके जीवन में दर्द था, He is asking for blessing. वो आशीष मांग रहा है। He's telling God, God, will you just crowd my life with your blessing? वो कह रहा है प्रभु से, प्रभु आप मेरे जीवन को आशीष से भर दोगे क्या? Yeah. ये भर देना मुझे अच्छा नहीं लग रहा. Crowded is good. उसमें भीड़ लगा दो। Yeah. You have to understand the word crowd is important because pain will be there. आपको ये शब्द जो है ना, भीड़ लगाना, वो समझना, क्योंकि दर्द होगा। होगा. You don't want pain, you go to heaven, please. आपको दर्द नहीं चाहिए तो स्वर्ग में जाओ। And nobody wants to go to heaven right now. और इस वक्त कोई स्वर्ग नहीं जाना चाहता है ना, So what is he praying? तो क्या प्रार्थना कर रहा है? Lord bless me. प्रभु मुझे आशीष दो। Okay. God wants to bless you. प्रभु आपको आशीष देना चाहते हैं, And from today onwards, और आज से आगे extraordinary blessings are going to come into your life. असाधारण आशीष आपके जीवन में आने वाली है। Yeah, it's going to come into your life in the name of वो Jesus. असाधारण आशीष आपके जीवन में आने वाली यीशु के नाम में। Okay, so today morning I felt that I should share with you some things I shared. आज सुबह मुझे ऐसा महसूस हुआ, जो मैंने कल बांटा था आज भी यहाँ पर आपके साथ बांटूं। Today after service, आज सभा होने के बाद you will say, really say, आप सच में कहोगे, thank God, प्रभु का धन्यवाद हो, thank God, प्रभु का धन्यवाद हो, thank God, प्रभु का धन्यवाद हो, thank God. प्रभु का You're धन्यवाद। ready? Okay. तैयार हो आप? Number 1. पहला, Okay. Matthew chapter 5, मत्ती 5वां अध्याय verse 3. वचन 3। Blessed are the poor in the spirit. आशीषित है वो जो आत्मा में दीन है। Now, God is saying, blessing is there. प्रभु कह रहे आशीष है, On whom? किसके ऊपर? Poor in spirit. जो आत्मा में दीन है। That word poor means helpless. वो शब्द जो है ना, दीन, उसका मतलब है मददहीन, Helpless. जिसके पास कोई मदद नहीं है। Is there anybody who's saying, I am helpless? क्या कोई ऐसा है यहाँ पर जो कह रहा है मेरे पास कोई मदद नहीं है? Is there anybody who's saying, I have nobody to stand with me? ऐसा कोई है जो कह रहा है मेरे साथ खड़े रहने के लिए कोई नहीं है? The Lord is saying, प्रभु कह रहे हैं you are blessed. तुम आशीषित हो, 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 You are तुम blessed. आशीषित हो। So when you have nobody, तो जब आपके पास कोई नहीं होता, you have to remember, तुमने याद रखना है, Jesus said, यीशु ने कहा you are blessed. तुम आशीषित हो। Poor means, what did I say? दीन का मतलब मैंने क्या बोला? Helpless. जिसके पास कोई मदद नहीं है। Poor means powerless. दीन का मतलब है जिसके पास कोई सामर्थ्य नहीं है। Yeah. Poor means you are alone. दीन का मतलब आप अकेले हो। Poor means there is no help for you. दीन का मतलब आपके पास कोई मदद नहीं है। God is saying, प्रभु कह रहे हैं don't worry, Wilson. चिंता मत करो विल्सन, Don't worry, Shika. चिंता मत करो शिखा, Don't worry, Ashita. चिंता मत करो अशिता, You are blessed by God. आप प्रभु के द्वारा आशीषित हो। When you say there is no help for me, जब आप कहते हो मेरे पास कोई मदद उपलब्ध नहीं है, you know what God is saying? पता है प्रभु क्या कह रहे हैं? You are blessed, Baba. तू आशीषित है बाबा, You are blessed, तू Baba. आशीषित है बाबा, You are blessed, तू Baba. आशीषित है बाबा। You may say, I have nobody to speak for me. आप कहोगे मेरे पास मेरे ओर से बात करने के लिए कोई नहीं है। God is saying, you are blessed. प्रभु कहते तू आशीषित है। You are saying, I have no influence. आप कहोगे मेरे पास कोई प्रभाव नहीं है। God is saying, you are blessed. प्रभु कहते तू आशीषित है। When I saw this truth, जब मैंने ये सच्चाई देखी, I realized मुझे एहसास हुआ why I should worry. मैंने चिंता क्यों करना चाहिए, Because God is saying, क्योंकि प्रभु कह रहे हैं blessed is the poor in spirit. जो आत्मा में दीन है वो आशीषित है। Why? क्यों? Because something is going to be given to him. क्योंकि कुछ तो उसे दिया जाने वाला है। Yeah. Put Message Bible.
Something is going to be given to him. कुछ तो उसे दिया जाने वाला है। What is going to be given? क्या दिया जाएगा? Yeah, more of God. प्रभु का और अधिक। When there is less in your life, na? जब आपके जीवन में कम होता है ना, No help, कोई मदद नहीं होती, no power, कोई सामर्थ्य नहीं होता, no strength. कोई ताकत नहीं होती, Everything is low, low, low. सब कम 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 होता है। God is saying you are blessed. प्रभु कहते तू आशीषित है, Don't cry. रो मत, You are blessed. आप आशीषित हो, Don't cry. रो मत। But pastor, I feel like that. लेकिन पास्टर मुझे वैसा महसूस होता है, मुझे भी महसूस होता है. I also feel sometimes, oh, this is, मुझे भी कभी कभी महसूस होता है ये तो बहुत, but God is saying, लेकिन प्रभु कह रहे हैं, Jesus is saying, यीशु कह रहे हैं, सच्चा जो सच है ना वो कह रहे हैं तू आशीषित है. आमीन। Wow. So what is going to happen? तो क्या होने वाला है? Yeah. What does this word blessed means? ये जो शब्द आशीषित उसका मतलब क्या है? When you are, when you don't have help, जब तुम्हारे पास कोई मदद नहीं है, when nobody is around, कोई आसपास नहीं है, he says, don't worry. वो कहते चिंता मत कर, More of God is going to come in your life. प्रभु का अधिक तेरे जीवन में आने वाला है। More of his rule is going to come in his life. उसके राज्य का कुछ अधिक तेरे जीवन में आने वाला है। अच्छा, आज हमें वो 10 कोड़ियों के बारे में बताया, पता? They are poor in spirit. वो आत्मा में दीन है। सोसाइटी ने भी बोला तुम बाहर रहने का। तो जब प्रभु उनको देखता है ना, वो कहता है धन्य है आप, आमीन, because more of God is coming in your life. क्योंकि प्रभु का और अधिक तेरे जीवन में आ रहा है। The rule of God is coming in your life. प्रभु का राज तेरे जीवन में आ रहा है। Now my mom and my dad is not there. अभी मेरे माता पिता नहीं है, So sometimes I sit and cry. तो कभी कभी मैं बैठ के रोता हूँ, I miss them. मैं उन्हें मिस करता हूँ। And especially और खास करके they are 5 times prayer for me वो मेरे लिए 5 समय की प्रार्थना है, every day. हर दिन। 5 समय के लिए प्रार्थना करते थे बेटा, वो मैं कह रहा हूँ। 5 समय हर दिन मेरे लिए प्रार्थना करते। I miss that. मैं वो मिस करता हूँ। You may say, Pastor, you're quite selfish. आप कहोगे पास्टर आप थोड़े स्वार्थी हो। थोड़ा नहीं, बहुत सारा स्वार्थी हूं, क्योंकि 5 बार कोई व्यक्ति आपको प्रभु के पास ले जाता है। So I miss that. तो मैं उसे मिस करता हूँ। Yeah. But that time the Lord says, लेकिन उस समय प्रभु कहते हैं blessed are you. तू आशीषित है, More of God in your life. प्रभु का अधिक तेरे जीवन में, More of his rule in your life. उसके राज का अधिक तेरे जीवन में। What happened to the lepers? कोड़ियों के साथ क्या हुआ? कुछ नहीं, साफ हो गए। वाह। बार्थिमस, ब्लाइंड बार्थिमस, अंधा बार्तिमस भीख मांगता था, कोई नहीं है। इनफैक्ट वो जब आवाज मार रहा था ना, उसको बोला ए शांत हो रहे, नो सपोर्ट। कोई सपोर्ट नहीं, बट जीसस सेड कम हियर, लेकिन यीशु ने कहा यहाँ पर आ। ब्लेस्ड आर द पुअर इन स्पिरिट, जो आत्मा में दीन है वो आशीषित है। मोर ऑफ गॉड इज कमिंग इन योर लाइफ। प्रभु का और अधिक तेरे जीवन में आ रहा है। मोर ऑफ हिज रूल इज कमिंग इन योर उसके लाइफ। राज का अधिक तेरे जीवन में आ रहा है। यू आर ब्लेस्ड। आप आशीषित हो। जीसस हैज स्पोकन, यीशु ने कहा है, यू बिलीव इट, तुम विश्वास करो, इट विल बी योर्स, तो आपका हो जाएगा। नंबर 2, दूसरा, Matthew 5 verse 4, मत्ती 5:4, blessed are those who mourn. आशीषित है वो लोग जो शोक करते हैं। Ask your neighbor, are you crying? अपने पड़ोसी से पूछो, क्या आप रो रहे हो? Is there tears in your life? क्या आपके जीवन में आंसू है? If so, यदि ऐसा है तो Jesus is saying, यीशु कह रहे हैं, you are blessed. तो आशीषित है। What did he say? यीशु क्या कह रहे हैं? Blessed are those who mourn. आशीषित है वो लोग जो शोक करते हैं। Mourn means crying. शोक का मतलब रोना, Mourn means tears. शोक का मतलब आंसू बहना, Mourn means wailing loudly. शोक का मतलब जोर से कराना, जोरदार आवाज से। Yeah. The Lord is saying to all those people, प्रभु कह रहे वो सब लोग, you are blessed. तुम आशीषित हो। You know, you look at Jesus, आप यीशु की ओर देखो, his ministry. उनकी सेवकाई, He will be found among people who are crying, who वो have ऐसे लोग, tears. वो ऐसे लोगों के बीच में पाए जाते जो रो रहे होते थे।
who have got tears. जिनकी आंखों में आंसू होते थे, He's found among them. उनके बीच में पाया जाता था उन्हें। And he is saying to them, और वो उनसे कह रहे, you know what is he saying? पता है क्या कह रहे? Blessed are those. वो लोग आशीषित है, Blessed. आशीषित। Now, I don't know for what reason you are crying. मुझे नहीं पता कौन से कारण से आप रो रहे हो। Some people are crying because of what happened in their childhood. कुछ लोग इसलिए रो रहे हैं क्योंकि जो उनके अतीत में, उनके बचपन में हो उसके कारण। Some people are crying because लोग of what रो रहे हैं। happened during their time of studies. कुछ लोग इसलिए रो रहे हैं उनके पढ़ाई के समय जो हुआ उसके कारण। Some are crying because of what has happened in their marriage. कुछ लोग रो रहे हैं जो उनके शादी में हुआ उसके कारण। Some are crying because of what happened in their workplace. कुछ लोग इसलिए रो रहे हैं जो उनके काम के जगह पर हुआ उसके कारण। Some are crying because they are sick in their body. कुछ लोग रो रहे हैं क्योंकि उनके शरीर में वो बीमार है। Some are crying because there's a death. क्यों कुछ लोग रो रहे हैं क्योंकि मृत्यु है। Some are crying because they have a diagnosis which is saying, "तू बचेगा नहीं." कुछ लोग इसलिए रो रहे हैं क्योंकि उनको कोई ऐसी बीमारी हो गई जो कह रही है तू मरेगा नहीं। To all of them, उस सब के लिए Jesus is saying, यीशु कह रहे हैं, "Blessed are you." तू आशीषित है। Blessed are you. तू आशीषित है। Okay. Why are you blessed? तुम आशीषित क्यों हो? Because God will comfort you. क्योंकि प्रभु आपको सांत्वना देंगे। Hold on to that word. I have to come to that word. That word is very important. उस शब्द को पकड़ के रखना, मैं उस शब्द के पास आने वाला हूं क्योंकि बहुत महत्व का शब्द है। Comfort. सांत्वना। Yeah. Let me show you actually what that word is. वो शब्द क्या है वो हकीकत में आपको बताने दो मुझे। Yeah. So, have I cried in my life? क्या मैं अपने जीवन में रोया हूं? Yeah. हाँ। Have I spent sleepless night? क्या मैंने ऐसी रातें बिताई है जहां पर नींद नहीं आई? Yes. हाँ। Have I taken medicines to sleep in the night? क्या मैंने रात को सोने के लिए दवाइयां ली है? Yes. हाँ। Because everything which I worked so hard for, it was pulled out of my hand. क्योंकि हर एक चीज जिसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी वो सब काम मेरे हाथ से छीन लिया गया। Yeah. So, there are times you have tears. तो ऐसे समय होते जब आंसू होते आपके जीवन में। There are times you cry. ऐसे समय होते जब आप रोते हो। There are times you cannot sleep. ऐसे समय होते जब आप सो नहीं पाते हो। But still Jesus is saying, लेकिन फिर भी यीशु कह रहे हैं, looking into your eyes, आपकी आंखों में आंखें डालकर don't cry. रो मत, Because blessed. क्योंकि तू आशीषित है। Blessed are the ones who mourn. क्योंकि जो शोक करते हैं वो आशीषित है, For God will comfort them. क्योंकि प्रभु उन्हें सांत्वना देंगे। 2 Corinthians chapter 1 verse 4. दूसरा कोरिन्थियों पहला अध्याय वचन 4। NKJV. Okay. So all the ones who are crying, mourning, get ready. Something God is going to do good for you. तो जितने भी लोग रो रहे, शोक मना रहे, तैयार हो जाओ क्योंकि प्रभु आपके लिए कुछ अच्छा करने वाले हैं। God comforts us प्रभु हमें सांत्वना देते हैं in all our troubles. हमारी सारी तकलीफों में। Comforts us. सांत्वना देते हैं। What is comfort? सांत्वना मतलब क्या? He helps us. वो हमारी मदद करते हैं। Comfort means he will help you. सांत्वना का मतलब वो आपकी मदद करेंगे। कोई आमेन नहीं बोल रहा है, देखा? Amen. He will help you वो आपकी मदद करेंगे in all your troubles. आपकी सारी तकलीफों में। He will help you. वो आपकी मदद करेंगे। So what did he say? तो क्या कहते हैं? Blessed are the ones who are crying. आशीषित है वो लोग जो रो रहे हैं। Blessed are the ones who have tears. आशीषित है वो लोग जिनके आंखों में आंसू है। Blessed are the ones who are not getting sleep. आशीषित है वो लोग जो रात को सो नहीं पा रहे हैं। Because the help of God is coming for you. क्योंकि परमेश्वर की मदद आपके लिए आ रही है। Now, so are you blessed? तो क्या आप आशीषित हो? बाजू वाले को बोलना, सब एंगल से तेरे को ब्लेसिंग दिया हुआ है. बाजू वाले को बोलना, हर एंगल से आपको आशीष दिया हुआ है। But today, this morning, लेकिन आज इस सुबह God is opening your understanding. प्रभु आपकी समझ को खोल रहे हैं। He's opening your understanding. वो आपकी समझ को खोल रहे हैं And he's saying, और वो कह रहे हैं, son, बेटे, daughter, बेटी, look at me. मेरी ओर देख, I have done something for you. मैंने तेरे लिए कुछ किया है। I said something for you. मैंने तुझसे कुछ कहा है And whatever I said, it is true. और जो भी मैंने कहा है वो सत्य है। Heaven and earth will pass away, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी, but the words of the Lord will always remain true forever. लेकिन प्रभु के शब्द हमेशा हमेशा के लिए सत्य बने रहेंगे। Yeah. Psalm 46 verse 1. भजन संहिता 46 अध्याय वचन 1। God is a very present help. प्रभु हमेशा उपलब्ध मदद है। Very present help. हमेशा उपलब्ध मदद है।
in my trouble. मेरे तकलीफ में। इसका मतलब I can be happy every day. इसका मतलब हर दिन मैं खुश रह सकता हूं। इसका मतलब I can laugh even when I am going through difficult times. इसका मतलब जब मैं मुश्किल समय से गुजर रहा तभी भी मैं हंस सकता हूं। Yeah. इसका मतलब God will help me in my most difficult time. इसका मतलब मेरे सबसे कठिन समय में प्रभु मेरी मदद करेंगे। Yeah. And God is an expert और प्रभु तो माहिर है to change, to turn your mourning into dancing. आपके शोक को नृत्य में बदलने में। Oh, he is an expert. वो उसमें माहिर है। Psalm 30 verse 11. भजन संहिता 30 में 11। You turned my mourning आपने मेरे शोक को बदल दिया into joyful dancing. आनंद में नृत्य में। So two blessing. तो दो आशीष। Number one, पहला, you have no help. आपके पास कोई मदद नहीं है। That time God is saying, उस समय प्रभु कह रहे हैं more of God is going to come in your life. प्रभु का और अधिक तेरे जीवन में आने वाला है। More of his rule is going to come in your उनके life. राज का और अधिक तेरे जीवन में आने वाला है। Number two, दूसरा, you're crying. आप रो रहे हो। He says, वो कह रहे wipe away your tears. तेरे आंसू पोंछ, Help is coming. मदद आ रही है। Psalm 126 verse 5. भजन संहिता 126 अध्याय वचन 5। Those who sow in tears, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, don't worry. चिंता मत करो, Your season will change आपका मौसम बदलेगा, because blessed are you. क्योंकि आप आशीषित हो। Blessed are you. आप आशीषित हो। Don't think I'm going to die like this. ऐसा मत सोचो मैं ऐसे ही मरने वाला हूं। तू कुछ मरने नहीं वाला। आमीन। पास्टर आपको पता नहीं मेरा कितना जाम हो गया गाड़ी। प्रभु कह रहा है तू जाम हो या जाम न हो, तू मरने नहीं वाला है। आमीन। मैं तुझे जिंदा रखूंगा और सब लोगों के सामने तूने गवाही देना है कि मैंने तुझे जिंदा रखा है। आमीन। नंबर 3, तीसरा, वाओ, Matthew 5:5. मत्ती 5 में 5। How many of you feel you are already blessed? कितने लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है आप आशीषित हो पहले से? You know who spoke these blessings? पता है ये आशीषों को किसने बोला है? Not I. मैंने नहीं, Your Jesus. आपके यीशु ने। Now you only have to believe it and receive it. अभी सिर्फ आपको विश्वास करके उसे ग्रहण करना है। Yeah, बाजू वाले को बोलना ये सब मेरा ही है, मेरा ही है, मेरा ही है। Amen. It's all mine. It's all ये सब mine. मेरा ही है। Yeah. Blessed are the meek. आशीषित है जो नम्र है। Yeah. Meek means humble. नम्र यानी दिमाग में छोटे, बाहर बड़े, लेकिन अंदर छोटा रहना है। अंदर छोटा रहना है। Here, I'll show यहाँ you. पर। Here you have to be small. यहाँ Okay. पर आपने छोटे रहना Yeah. है। If you are small here, na, यदि आप यहाँ पर छोटे रहोगे, you become big. आप बड़े बनोगे, You become famous. आप मशहूर होगे, You have land after land, आपके पास जमीन के बाद जमीन होगी, land after land, जमीन के बाद जमीन, blessing after blessing. आशीषों के बाद आशीष। But your mind will not become big. लेकिन आपका मन बड़ा नहीं होगा, Your heart will not become big. आपका दिल बड़ा नहीं होगा, It's still small. फिर भी छोटा रहेगा, It will still say yes to the Lord. और फिर भी प्रभु को हाँ कहेगा। Now listen. अभी सुनो, When you are humble, na, जब आप नम्र होते हो ना, you will say yes to God. आप प्रभु को हाँ कहोगे। But when you are not humble, na, लेकिन जब आप नम्र नहीं होते हो, you will say no to God. आप प्रभु को ना कहोगे। 1 Samuel 15 verse 17. पहला शमूएल 15 में 17। Okay. You know Saul, na? आपको शाऊल पता है ना? Saul was very shy. शाऊल बहुत शर्मिला था। God said, I want to make you king. प्रभु ने कहा मैं तुझे राजा बनाना You know चाहता what हूं। he did? पता है उसने क्या किया? He went and hid himself. वो गया और छुप गया। He was so shy. वो बहुत शर्मिला था। But God picked up a shy boy, लेकिन प्रभु ने शर्मिले लड़के को उठाया, made him a king. उसे राजा बनाया। बाजू वाले को बोलना पता नहीं तेरा क्या होने वाला है. God can do anything. प्रभु कुछ भी कर सकते हैं, And he made him king. और उसे राजा बनाया। So now he became big. अभी वो बड़ा हो गया। So God told him, प्रभु ने उससे कहा I am giving you this work. मैं तुझे ये काम दे रहा हूँ, You should do it. तूने करना है वो। So he went to do it तो वो करने के लिए गया and he did half. और उसने आधा किया And he told God, और प्रभु से कहा I have done it. मैंने पूरा किया। So God sent a prophet. तो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता को भेजा। जा बाबा इसको समझा कि ये ना खुद के आंखों में क्या हो गया ना, पहले ये छोटा था खुद के आंखों में, अभी ये बड़ा हो गया। अभी ये क्या हुआ है ना, बड़ा हो गया। बड़ा होने के कारण ना
verse 19. वचन 19. You did not obey. तूने आज्ञा पालन नहीं की। जब एक आदमी अंदर बड़ा हो जाता है ना, वो कहता है मुझे जो करना है मैं करूंगा। यस। And I pray और मैं प्रार्थना करता हूँ none of us will be found in that place. हम में से कोई भी उस स्थान पर न पाया जाए। Oh, you should have said a bigger amen. आपने बड़ा आमीन कहना चाहिए था यहाँ पर। Can I hear an amen? Are you okay? आप सब ठीक हो? Yeah, tell your neighbor, छोटा अंदर छोटा रहे, अंदर छोटा अपने पड़ोसी से कहो अंदर छोटे रहो। हाँ, इसका मतलब जो प्रभु कहता है वो करते रहे, करते रहे, Amen, amen. करते रहे, करते रहे। Keep doing it, keep doing it, keep doing it. करते रहो, करते रहो, करते Yeah, रहो। don't worry, keep doing it. चिंता मत करो, करते रहो। And do it smilingly. और मुस्कुराते हुए करते रहो। Yeah. Matthew chapter 5, मत्ती 5वां अध्याय verse 5. वचन 5। Good news. गुड न्यूज भाषण। So God is saying, तो प्रभु कह रहे हैं blessed are the meek, जो नम्र है वो आशीषित है। blessed are the humble. जो नम्र है वो आशीषित है। Why? क्यों? Why are you blessed? आप आशीषित क्यों हो? Because God is saying, क्योंकि प्रभु कह रहे हैं all that I promised to you, na, जो भी वादे मैंने तुझे दिए है ना, I will give it to you. मैं वो तुझे दे दूंगा। Whatever God told you जो भी प्रभु ने आपको कहा है through the word, वचन के द्वारा, He'll do it for you. वो आपके लिए करेंगे उसे। So the ones who are humble, तो जो लोग नम्र है you are blessed. आप आशीषित हो। The ones who are saying, I will do what God is saying, जो लोग कह रहे प्रभु जो कहेंगे मैं वो करूंगा, yeah, you are blessed. आप आशीषित हो। And what is going to happen? और क्या होने वाला है? The promise which God gave you, जो वादा प्रभु ने आपको दिए हैं it will be fulfilled. वो पूरे होंगे। Okay, let me give you a testimony of your God. Testimony. आपके प्रभु की गवाही आपको बताने दो। Second Chronicles 6:15. दूसरा इतिहास 6:15। So Solomon is talking about God and God's relationship with his dad. तो सुलेमान जो है परमेश्वर और परमेश्वर के साथ उसके पिता के रिश्ते की बात कर रहा है। हाँ, ऐसा जैसे मैं मेरे मम्मी और पापा का जो रिश्ता है प्रभु के साथ, उसके बारे में बात कर रहा है। Okay, so you know what he says? पता है वो क्या कह रहा है? The Lord, प्रभु he spoke to my dad. उसने मेरे पिता से बात He की, gave him promise. उसे वादा दिया, With his mouth he spoke, अपने मुख से उसने बोला and with his big hand, और अपने बड़े हाथ से, mighty hand, ताकतवर हाथ से all the promise he fulfilled. सारे वादों को उसने पूरा किया। That's your God. वो आपका प्रभु है। Blessed are the humble, नम्र जो है वो आशीषित है, for the promises which God has given you will be fulfilled. क्योंकि जो वादे प्रभु ने आपको दिए वो पूरे होंगे। Neighbor next to you, tell them, today is a good day actually. अपने पड़ोसी की ओर मुड़कर उससे कहो आज का दिन अच्छा दिन है। Blessed are the ones without power. जिनके पास सामर्थ नहीं है वो आशीषित है। Blessed are the helpless. जिनके पास मदद नहीं है वो आशीषित Blessed है। are the crying. जो रो रहे वो आशीषित है। Blessed are the ones with tears. जिनके पास आंसू है वो आशीषित है। Blessed are the ones who are humble. जो नम्र है वो आशीषित है। Yeah, something new is starting in your life in the name of Jesus. कुछ नया आपके जीवन में शुरू हो रहा है यीशु के नाम में। Number 4, चौथा नंबर, Acts 20 verse 35. प्रेरित 20:35। It is more, please underline, more blessed ये अधिक ज्यादा आशीषित है to give. देना। It's more blessed, ये और ज्यादा आशीषित है, not just blessed. सिर्फ आशीषित नहीं। You're not just blessed, आप सिर्फ आशीषित नहीं हो, you're more blessed. आप और ज्यादा आशीषित हो। Ask your neighbor, did you give today? अपने पड़ोसी से पूछना क्या आज आपने दिया? Smile at them. उनको मुस्कुरा के देखो, Tell them, उनसे कहो you're blessed. तुम आशीषित हो। Okay, say once again, you're more blessed. फिर एक बार कहो तुम और ज्यादा आशीषित हो। Now, these two things, now they go together. ये दो चीजें साथ साथ जाती है, Yeah, they go together. साथ साथ चलती है। Like where there is tears, जहाँ कहीं आंसू होते जैसे कि next thing which will come is joy. अगली बात जो आएगी वो होगा आनंद। Wherever there is humility, जहाँ कहीं भी नम्रता है what will be there? क्या होगा वहाँ? Promises will be fulfilled. वादे पूरे होंगे। They go together. वो साथ में जाते हैं। Wherever there is giving, जहाँ कहीं भी देना होता है one fellow will always go behind him. एक व्यक्ति हमेशा उसका पीछे चलेगा, His name is called receiving. उसे कहते हैं पाना। Here also Jesus is saying, यहाँ पर भी यीशु कह रहे हैं there is this fellow receiving coming behind you. यहाँ पर एक व्यक्ति तेरे पीछा करते हुए तेरे पीछे पीछे आ रहा है, वो है पाना। But he says, don't look at him. लेकिन वो कह रहा है उसकी ओर मत देख, Look at giving. देने की ओर देख। John 10,
यूहन्ना 10वां अध्याय 18. 18। Jesus said, यीशु ने कहा, He says, I have power. वो कह रहे मेरे पास सामर्थ है। Tell your neighbor, अपने पड़ोसी से कहो, today you're receiving power. आज आप सामर्थ पा रहे हो। Okay, now Jesus is saying, यीशु कह रहे I have power मेरे पास सामर्थ है to give my life. अपना जीवन दे देने के लिए, And He also has one more power और उनके पास और एक सामर्थ है to receive. उसे पाने के लिए। तो कभी भी, never in your life, आपके जीवन में कभी भी you will struggle to receive from God आप प्रभु से पाने में संघर्ष नहीं करोगे if you have the power to give. यदि आपके पास सामर्थ है देने के लिए। Does God the Father have power to give? क्या परमेश्वर पिता के पास सामर्थ था देने के लिए? Yeah. And He showed that power. और उन्होंने वो सामर्थ दिखाया। John 3:16. यूहन्ना 3:16। God so loved the whole world परमेश्वर ने पूरे संसार से इतना प्रेम किया that He had power कि उनके पास सामर्थ था to give. देने के लिए। Give what? क्या दिया? His only begotten Son. अपना इकलौता बेटा। जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया, पता है क्या? बहुत सामर्थ था, आमीन, लेकिन वैसा ही उनके पास सामर्थ्य है पाने के लिए। आमीन, एक पुत्र दिया, अनेक बेटे बेटियां। आमीन, आमीन। That's power. वो सामर्थ है। So people ask me, how do you give? तो लोग मुझसे पूछते हैं आप कैसे देते हो? How you give 30%, 40%? How you do this? आप 30%, 40% कैसे देते हो? It's called power. उसे सामर्थ कहते हैं। Okay, Abraham, अब्राहम our spiritual father. हमारे आत्मिक पिता, Did he have the power to give? क्या उनके पास सामर्थ था देने के लिए? परमेश्वर ने कहा, तेरा जो एकलौता बेटा जिससे तू बहुत प्यार करता ना, उसे माउंट मोरिया पे ला और उसे बलिदान करके चढ़ा। And he went. और हो गया, He gave him उसने दिया power. सामर्थ। And what did God give him? और प्रभु ने उसे क्या दिया? Today we are sons of Abraham. आज हम अब्राहम के बेटे हैं। It is more blessed to give. देना और ज्यादा आशीषित है। Yeah. And it's a power. और यह सामर्थ है, It's an anointing. यह अभिषेक है। अच्छा, you know that lady ना, आप widow, उस स्त्री को जानते हो ना, the poor widow. जो गरीब विधवा थी। She had only 2 mites. उसके पास सिर्फ 2 सिक्के थे, That's all she had. उतना ही था। But she had something. लेकिन उसके पास कुछ था, Power. सामर्थ। She had power. उसके पास सामर्थ था। अरे बाबा तू क्या खाएगी? उसने कहा खाने के बारे में नहीं, मेरे पास कुछ है जो तेरे पास नहीं है। आमीन, आमीन। I have something which you don't have. मेरे पास ऐसा कुछ है जो तेरे पास नहीं है। Yeah. What did you have? What did she have? उसके पास क्या था? Power. सामर्थ। Let me just say what Jesus said. मुझे आपको दिखाने दो यीशु ने क्या कहा। Mark 12, मरकुस 12 वचन 42। She threw. उसने डाले, डाला नहीं, फेंका. फेंका। It doesn't say she gave. ऐसा नहीं कहता है उसने दिया, She threw. उसने फेंका। Next verse. अगला वचन What happened next verse? क्या हुआ? So Jesus said, तो यीशु ने कहा she put more. उसने अधिक डाला। Power to give. देने के लिए सामर्थ, It helps you to give more. वो आपको और अधिक देने में मदद करता है। Again I say, I don't want your money. फिर से मैं कहूंगा मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। This church is never built on forcing people to give money. ये कलीसिया लोगों पर दबाव डालने, पैसे देने के लिए उस पर बांधी नहीं गई है। This church ये कलीसिया has always been built through understanding the word of God. ये कलीसिया हमेशा प्रभु के वचन को समझने के द्वारा बांधी गई है। Let me close last verse 44. I like this. वचन 44 आखिरी वचन। In her poverty, उसकी गरीबी में she gave all. उसने सब दे दिया। Just like she's just like God the Father. वो परमेश्वर पिता जैसी ही है। Same. She's just like Abraham. वो अब्राहम के जैसी ही है। Power to give. देने के लिए सामर्थ। आपको पता है इस स्त्री के ऊपर स्वर्ग ऐसा खुल गया होगा। Amen. I don't know that night how many people must have come with a lot of money. मुझे नहीं पता उस रात कितने लोग कितना सारा पैसा लेकर आए होंगे। Because whoever has the power to give, क्योंकि जिस किसी के पास देने के लिए सामर्थ है, they have the power to receive. उनके पास पाने के लिए भी सामर्थ है। God bless you all. प्रभु आप सभी को आशीषित करे।
May the Lord bless you. होने तो प्रभु आपको आशीष दे, May God crowd your life with blessing. होने तो आशीषों से प्रभु आपके जीवन में भीड़ लगा दे।